बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू इंग्लिश पीएस। आज के इस क्लास में आप एक छोटा सा एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर सीखने वाले हैं जो स्पोकन इंग्लिश के लिए इंतहाई इम्पोर्टेंट है। सो लेट्स स्टार्ट। ऐसा कुछ भी नहीं है जो तुम नहीं कर सकते। ऐसा कुछ भी नहीं है जो हम सीख नहीं सकते। ऐसा कुछ भी नहीं है जो वो बता नहीं सकता। ऐसा कुछ भी नहीं है जो वो बना नहीं सकती। ऐसा कुछ भी नहीं है जो हम कर नहीं सकते। माय डियर व्यूअर्स, इन फिक्रों को गौर से देखो। इनमें एक चीज कॉमन है, यानी सेम, एक जैसा है, मुश्तरक है, और वो है ऐसा कुछ भी नहीं है। डू रिमेंबर, याद रखिए कि इस तरह के फिक्र हम अपनी डेली लाइफ में ज़रूर बोलते या दूसरों से सुनते हैं, इसलिए कि ये हमारे डेली लाइफ का इम्पोर्टेंट पार्ट है। ऐसे फिक्र के लिए इंग्लिश का जो स्ट्रक्चर है, इसको सीखने के बाद आप भी ऐसे फिक्रे बआसानी इंग्लिश में बोलने के काबिल हो जाएंगे। और ये स्ट्रक्चर इंतहाई सिंपल, सादा सा है। देयर इज नथिंग वट प्लस सेंटेंस। देयर इज नथिंग वट, यह हमारा फार्मूला यानी स्ट्रक्चर है जिसके मानी है ऐसा कुछ भी नहीं है जो आवर सेंटेंस ये सिचुएशन के हिसाब से होगा। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें लेते हैं। लेट्स सी सम एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। ऐसा कुछ भी नहीं जो तुम कर नहीं सकते। ऐसा कुछ भी नहीं जो तुम कर नहीं सकते बिल्कुल कॉमन फिक्रा है हमारे डेली लाइफ का। हम इसको ज़रूर यूज़ करते हैं या दूसरों से सुनते हैं। इसको बिल्कुल इस फार्मूले के इन मुताबिक इंग्लिश में यूँ कहते हैं, देयर इज़ नथिंग व्हाट यू कैन नॉट डू। देयर इज़ नथिंग, ये हमारा फार्मूला। यू कैन नॉट डू, ये सिचुएशन के हिसाब से सेंटेंस। ऐसा कुछ भी नहीं है जो तुम नहीं कर सकते। देयर इज़ नथिंग व्हाट यू कैन नॉट डू। नेक्स्ट एग्जाम्पल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, अच्छी तरह समझने के लिए एक और मिसाल लेते हैं। जितने ज़्यादा आप प्रैक्टिस करोगे उतना ही जल्दी आप इंग्लिश सीख जाओगे। ऐसा कुछ भी नहीं है जो तुम सीख नहीं सकते। ऐसा कुछ भी नहीं है जो तुम सीख नहीं सकते। देयर इज नथिंग व्हाट यू कैन नॉट लर्न। देयर इज नथिंग व्हाट यू कैन नॉट लर्न। नेक्स्ट एग्जाम्पल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, अच्छी तरह समझने के लिए एक और मिसाल लेते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है जो वो बता नहीं सकता। ऐसा कुछ भी नहीं है जो वो बता नहीं सकता। देयर इज नथिंग दैट ही कैन नॉट टेल। There is nothing that he cannot tell. My dear viewers, देयर इज नथिंग दैट, ये हमारा फार्मूला है यानी स्ट्रक्चर है। दैट मीन ऐसा कुछ भी नहीं जो, और ही कैन नॉट टेल ये सिचुएशन के हिसाब से सेंटेंस है, विच मीन वो नहीं बता सकता। नेक्स्ट एग्जाम्पल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, अच्छी तरह समझने के लिए एक और मिसाल लेते हैं। जितना ज़्यादा हम प्रैक्टिस करेंगे उतना ही हम जल्दी इंग्लिश सीख जाएंगे। ऐसा कुछ भी नहीं है जो वो बना नहीं सकती। ऐसा कुछ भी नहीं है जो वो बना नहीं सकती, बिल्कुल कॉमन सेंटेंस है। देयर इज नथिंग दैट शी कैन नॉट मेक। देयर इज नथिंग दैट शी कैन नॉट मेक। नेक्स्ट एग्जाम्पल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, अच्छी तरह समझने के लिए एक और मिसाल लेते हैं। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ही आपके लिए बेहतर है। ऐसा कुछ भी नहीं है जो हम नहीं कर सकते। ऐसा कुछ भी नहीं है जो हम नहीं कर सकते। देयर इज नथिंग दैट वी कैन नॉट डू। माय डियर व्यूअर्स, देयर इज नथिंग दैट ये फार्मूला है, स्ट्रक्चर है जो सेम आ रहा है इन एवरी सेंटेंस, जो हर फिक्रे में सेम आ रहा है। दैट मीन ऐसा कुछ भी नहीं है जो। और आखिर में ये फिक्रा आपके लिए, इसको ट्रांसलेट करके कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना। देखते हैं कि आप इस स्ट्रक्चर को समझ गए हैं या नहीं। ऐसा कुछ भी नहीं है जो तुम बोल नहीं सकते। ऐसा कुछ भी नहीं है जो तुम बोल नहीं सकते। और सब्सक्राइब English Peers for more advanced English sentence structure. Thanks, man.